दोस्तों नमस्ते। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम इस क्लास में मोस्ट आईएमपी कुछ साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार आते रहते हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, दूर स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है। आपका आंसर है डी, सूक्ष्मदर्शी से। प्रश्न क्रमांक 2 है, वेग की प्रकाश की वेग का माप किया जाता है। आपका आंसर है ए, रोमन ने। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। आपका आंसर है सी, ब्राउन ने। प्रश्न क्रमांक 4 है, हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं क्यों? आपका आंसर है यह धूप को अच्छी तरह से अवशोषित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, दूध से क्रीम निकालने के लिए ऐसी तेजी से घुमाते, इसका क्या कारण है? आपका आंसर है सी, अपकेंद्रित बल। प्रश्न क्रमांक 6 है, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण। आपका आंसर है उत्तर दर्पण। प्रश्न क्रमांक 7 है, सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण है। आपका आंसर है परावलयकार। प्रश्न क्रमांक 8 है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। आपका आंसर है ए, सलाइन से। प्रश्न क्रमांक 9 है, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल कहलाता है। आपका आंसर है भाजक। प्रश्न क्रमांक 10 है, दो वस्तुओं के मध्य घर्षण बल कहलाता है। आपका आंसर है सी, समान सतह। प्रश्न क्रमांक 11 है, वाट किसका माप है? आपका आंसर है ए, शक्ति का। प्रश्न क्रमांक 12 है, स्थित वस्तुओं में होती है। प्रश्न क्रमांक आपका आंसर है सी, स्थित ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 13 है, वह यंत्र जो वोल्टेज को परिभाषित करता है। आपका आंसर है बी, ट्रांसफार्मर। प्रश्न क्रमांक 14 है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। आपका आंसर है जिटकारी। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्न में से ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आपका आंसर है माइका। प्रश्न क्रमांक 16 है, साइकिल के पहिए गति होती है। आपका आंसर है सी, स्थानांतरीय घर्षण।
प्रश्न क्रमांक 17 है, बल को परिभाषित कीजिए। आपका आंसर है न्यूटन का द्वितीय नियम। प्रश्न क्रमांक 18 है, गैल्वेनाइज लोहे पर किसका लेप किया होता है? आपका आंसर है जिंक का। प्रश्न क्रमांक 19, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तव में कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का तार किस धातु का बना होता है? आपका आंसर है आपका आंसर है बी, नाइक्रोम का। प्रश्न क्रमांक 21 है, एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपका आंसर है सी, रोटजन ने। प्रश्न क्रमांक 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आपका आंसर है डी, ड्रम में। प्रश्न क्रमांक 23, आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाला पिंड क्या कहलाता है? आपका आंसर है अप्सर। प्रश्न क्रमांक 24, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? आपका आंसर है पीला। प्रश्न क्रमांक 25, जब पानी जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है? आपका आंसर है पानी घटता है। प्रश्न क्रमांक 26, टेलीविज़न द्वारा प्राप्त तरंगें कहलाती हैं। आपका आंसर है माइक्रो तरंगें। प्रश्न क्रमांक 27 है, समुद्र में ज्वार भाटा किस लिए आता है? आपका आंसर है चंद्रमा के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 28, सूर्य का निकटतम ग्रह का नाम बताएं। आपका आंसर है बुध। प्रश्न क्रमांक 29 है, कौन सा ग्रह भौर का तारा कहलाता है? आपका आंसर है शुक्र को। प्रश्न क्रमांक 30 है, कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है? आपका आंसर है मंगल। प्रश्न क्रमांक 31, धूमकेतु की पूंछ होती है। सूर्य से दूर। प्रश्न क्रमांक 32 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। आपका आंसर है दूरी का। प्रश्न क्रमांक 33 है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? आपका आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न क्रमांक 34 है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपका आंसर है सी, जेम्स वाट ने।
प्रश्न क्रमांक 35 है, फ्रंट मात्रक है। आपका आंसर है सी, धारिता का। प्रश्न क्रमांक 36 है, रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण होती है। आपका आंसर है डी, एक कण। प्रश्न क्रमांक 37 है, परमाणु बम का सिद्धांत कहलाता है। आपका आंसर है नाभिकीय संलयन विघटन। आपका आंसर हो जाएगा सी, ए व दोनों। प्रश्न क्रमांक 38 है, ट्रांसफार्मर की कोड बनी होती है। आपका आंसर है नम लोहे का। प्रश्न क्रमांक 39, बर्फ पर दौड़ना सड़क पर दौड़ने की अपेक्षा कठिन है, क्यों? आपका आंसर है बर्फ पर घर्षण बल का मान सड़क की अपेक्षा कम होता है। प्रश्न क्रमांक 40, विमान से कौन दिशा में यात्री पैराशूट पहने, क्यों? आपका आंसर है किसी व्यक्ति का वेग कम हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 41 है, मिश्रित ऑक्सीकरण ईंधन होता है। आपका आंसर है नाभिकीय रिएक्टर में। प्रश्न क्रमांक 42, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आपका आंसर है बुध। प्रश्न क्रमांक 43 है, गामा किरणें क्या हो सकता है? आपका आंसर है जल म्यूटेशन। प्रश्न 44 है, शीशे की संचयन वाली सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? आपका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। प्रश्न क्रमांक 45 है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? आपका आंसर है ए, ग्रेफाइट। प्रश्न क्रमांक 46 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आपका आंसर है विकिरण द्वारा। प्रश्न क्रमांक 47 है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? आपका आंसर है पृथ्वी 1। प्रश्न क्रमांक 48 है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह किस सन में प्रक्षेपित किया गया था? आपका आंसर है 1981 में। प्रश्न क्रमांक 49 है, रेलगाड़ी की बाहरी पटरी को मोड़ों पर ऊंचा उठा हुआ बनाया जाता है, क्यों? आपका आंसर है आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल सके। प्रश्न क्रमांक 50 है, ठोस का आंदोलन में परिवर्तन घटना को कहा जाता है। आपका आंसर है गलन। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा?
अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसको भेजें। धन्यवाद।